में 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। आप लोग को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। इसमें लिखा है क्या, एक आयतकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो एक आयतकार खेत का विकर्ण बोला है, तो एक आयतकार बनाते हैं लोग ना, एक आयत बना देते हैं हम लोग यहाँ। तो ये देखिए हमारे ये रहा आयत। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इसका विकर्ण, तो एगो विकर्ण खींच लेते हैं लोग। ठीक है, बोला है क्या, छोटी भुजा, क्या बोला है कि खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो मतलब एगो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60। तो ये छोटी वाली भुजा हम x मान लेते हैं, तो इसे 60 अधिक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे, x में 60 जोड़ देंगे, तो ये हमारा विकर्ण 60 अधिक हो गया। अब क्या बोला है, अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब इससे एक और 30, ये वाला भुजा 30 मीटर अधिक है, तो लिख लेते हैं 30 मीटर अधिक है, हो गया ना। तो इसको आप चाहोगे तो बाहर भी इधर इस तरीके से बना सकते हो क्या, तो जो है लिख लो लोग, x प्लस में 30, x प्लस में 60 और ये, तो ये हमारी छोटी बड़ी भुजा सब। अब इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं लोग ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, माना छोटी भुजा ना, हमारी भुजा कितना है x, बड़ी तब हमारा बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा कितना, x प्लस में 30। अब क्या बोला है, हमारा विकर्ण हमारा कितना है, x प्लस में 60। ठीक है, ये इतना तो दिया हुआ है। अब बोला है कि हमें छोटी भुजा ज्ञात करना, मतलब ये वाला भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग भाई पाइथागोरस परिमेय से हम लोग निकालते हैं लोग। ठीक है, तो लिखेंगे लोग पाइथागोरस परिमेय से ना। तो आप लोग पाइथागोरस परिमेय आप लोग पढ़े लो क्या, इन दोनों भुजाओं का जोड़ इसके क्या होता है, इसके जितना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर ना होता है। तो कर्ण हमारा यह विकर्ण कितना दिया है, x प्लस में 60 का स्क्वायर बराबर में आधार कितना है, x प्लस में 30 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, x का स्क्वायर ना, यही ना है हमारा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो उसी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, उसी पे ये तोड़ देते हैं लोग। ठीक है, तो x का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 36 और 2 गो 0 प्लस में फॉर्मूला का 2 इंटू ए हमारा x है इंटू बी हमारा 60 है, कर दिए लोग। अब इसको बाद में सॉल्व करते, पहले इसको कमी कर देते, अंदर करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस में है 3600 प्लस में 60 दूना 120x। अब इनका बारी करते हैं लोग, सेम जैसे ये कर रहे हैं लोग, सेम टू सेम हम लोग ये भी करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया हमारा 9 है, कितना हो जाएगा हमारा 2 गो 0 प्लस में 2। ठीक है, प्लस में कितना हमारा 2 गो हमारा एगो है कितना, कहाँ गया, अब फॉर्मूला का 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 इंटू 30 का 30। ठीक है, हमारी ये है। अब हम लोग इसको हम लोग इसको फिर करते हैं लोग इसी के जैसा, और ये स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई हमारा, ठीक है, तो अब इनको लिखते हैं लोग, एक्स का स्क्वायर प्लस में ये 900 प्लस में 30 दूना के 60 एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक साइड लेकर आते हैं। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 120 एक्स ना, माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 900 माइनस में 60 एक्स माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जिससे जो कटता है वो काट देंगे ना। तो ये देखिए इससे हमारा ये कट गया। ठीक है, इससे हमारा ये कट गया। अब जो पहले दिख रहा है हम उसको आगे लेकर आते हैं। तो माइनस के एक्स का स्क्वायर 3600 में से हमारा 9 चला गया
तो 9 18 9 18 9 है 27, हमारा कितना है 2700, ठीक है 2700, 36 में 2700 बराबर, तो ये 2700 इधर लिख देंगे भाई। 120 में से हमारा 60 में से हमारे कितना चला गया, 120 एक्स में से 60 एक्स चला गया, तो कितना आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 60 एक्स ना, प्लस के 60 एक्स माइनस के हमारा माइनस प्लस के 27 बराबर में 0 आ गया। अब हम इनमें क्या करते हैं भाई, माइनस हटाते हैं। हम इससे पहले भी बहुत सारे सवाल किए जिसमें क्या किया, आगे से माइनस है तो क्या करते थे लोग, एक से -1 से भाग देने पर ना, भाग देने पे हमारा कितना जाएगा भाई, माइनस हट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, भाई माइनस है तो प्लस है तो माइनस के 60, आई 27 है तो माइनस के 2700 बराबर में 0। अब भाई इसका फैक्टर बनाते हैं लोग ना, ये जाके इससे गुना करेगा तो 27x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका ऐसा क्या दो फैक्टर तोड़ दें कि आपस में गुना कर दे तो हमारा 2700 आ जाए, और जोड़ दे घटा दे तो हमारा 60 के 60 ही आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्या ऐसा क्वेश्चन तो देखते हैं लोग भाई, तो हमारा कितना था, ये हटाते हैं लोग भाई, x का स्क्वायर माइनस के 60 माइनस के 2700, ठीक है। तो भाई इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, माइनस के 90x आप प्लस के 30x माइनस के 2700, ठीक है। आइए जो है अपना वही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। अब भाई इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है, x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x माइनस के हमारा 90, इन दोनों में से क्या ऐसा कॉमन लेके हमारा सेम टू सेम यही आ जाए, तो भाई 38x, सॉरी यहाँ पे x छूट गया, तो यहाँ पर हम केवल क्या प्लस के 30 ले सकते हैं ना, तो 30 से 30 गया तो x बचा, प्लस माइनस के 0 से 0 तो 3 9 27 सेम आ गया। तो भाई इन दोनों में क्या है, जो दोनों में एक दिख रहा है तो एक क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा कितना x माइनस 90, और इन दोनों को एक बार लेते हैं तो x प्लस में 30 बराबर में 0, यहाँ बराबर में 0, x का दो मूलक निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर भाई माइनस उधर गया था प्लस का, x है हमारा कितना जगह, x बराबर भाई प्लस है उधर गया तो माइनस के 30, तो भाई ये हमारा भुजा माइनस में तो होगा नहीं, तो कब होगा जब प्लस ही में होगा, तो ये हमारा भुजा कितना आ गया 90 का आ गया, ठीक है। ये हमारा भुजा कितने का, छोटी भुजा कितना आया है हमारा 90 आ गया, ठीक है। अब जो आप लोग का भुजा बोल रहे हैं वो हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे, छोटी भुजा हमारा भाई माइनस वाला का तो अस्तित्व ही नहीं है, माइनस भुजा हमारा क्या होगा, माइनस में नहीं मान आएगा, तो हमारी ये प्लस वाला मान आएगा, तो छोटी भुजा हम लोग का कितना आया, छोटी भुजा 90, ठीक है, इतना आ गया। अब बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा पूछ रहा है ना, विकर्ण तो पूछ रही है, तो बड़ी भुजा में क्या करेंगे, तो बड़ी भुजा हमारे कितनी आ जाएगी भाई x का मान कितना है 90, तो रख दें 90, और पहले से 30 है तो कितना आ गया, तो 90 100 120, ये हमारा क्या है दूसरी भुजा गया। इसमें कहेगा तो फिर यहाँ पे 90 रख के जोड़ दीजिएगा लो, लेकिन आप लोग का यही और यही पूछ रहा है, तो बड़ी भुजा हमारा इतना 90 मीटर, और छोटी भुजा 90 मीटर, और बड़ी भुजा कितनी हमारी है 120 मीटर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं लोग, चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है, जिसमें बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो दो संख्या पहले हम मान लेते हैं ना, 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। माना बड़ी संख्या हमारी क्या है x, तथा छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या कितना है y, ठीक है। ये हम मान लिए। अब क्या बोला है कि हमारी छोटी संख्या ना, छोटी संख्या का वर्ग हमारा, ये छोटी संख्या का वर्ग, ये हमारी बड़ी संख्या कितना है, छोटी संख्या 8 गुना है, मतलब 8x, ठीक है, इतना है, ठीक है। और बोला है क्या, इन दोनों का वर्गों का अंतर हमारा कितना है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 180 है, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर इतना है हमारा, ठीक है। तो भाई हम लोग सॉल्व करते हैं लोग, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का मान कितना दिया है 8x बराबर में 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर लाते हैं द्वि घात में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर में 0, ठीक है। इसको दो फैक्टर करते हैं लोग कि जोड़ दे या घटा दे तो कितना जाए हमारा, गुना करे तो इतना और घटा दे तो हमारा, तो इनका 10 और 18 कर सकते हैं क्या, तो हमारा 10x माइनस में 18x माइनस में 180
और ये कितना माइनस ही रहेगा, ये हमारा एक्स का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं लोग, और इनमें से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से x कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस में 10 बचा। सेम हम यहाँ पे ऐसा क्या कॉमन ले कि हमारा इतना ही आए, तो -18 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 10 बार में हमारे ये हो जाएगा। ठीक है, खत्म। अब ये और ये मिलता जुलता है तो हम क्या करेंगे लोग, माइनस माइनस यहाँ पे क्या था हमारा, इधर कितना आ जाएगा हमारा, भाई माइनस है। अब यहाँ पे कितना हमारा, यहाँ पर एक कोई प्लस लेंगे तभी ना माइनस आएगा। हाँ, ये हमारा प्लस आएगा, गलती हो गया, तो ये हमारा प्लस, तो ये प्लस। तो इन दोनों को मिलता जुलता, यहाँ पे क्यों गलती हो रहा था, काहे कि भाई दोनों अलग अलग आएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। ये भी x प्लस में 10 होना चाहिए, ये भी x प्लस में 10, दोनों जो भी है यहाँ पर हमारा दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए इनमें से एक दो कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस में 10 बराबर में 0 और x माइनस 18 बराबर में 0। तो भाई इनको क्या करेंगे, x बराबर में हमारा माइनस है तो उधर प्लस है तो उधर गया था हमारा माइनस के 10। ठीक है, तो माइनस वाला चीज़ तो हम लेते ही नहीं है, माइनस वाला क्या होगा हमारा मान ही नहीं है। तो x प्लस में हमारा कितना गया 18, तो एक संख्या हमारा कितना आ गया, हमारा 18 आ गया। ठीक है, एक संख्या तो हमारा 18 आ गया। दूसरी संख्या तो अब ये हमारा कौन सा है, बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या हमारा कितना, बड़ी संख्या 18 आ गया। तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी इतना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए लोग, भाई स्क्वायर उधर चढ़ जाएगा ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, √8x। तो x का मान कितना है हमारा 18, तो y बराबर √8 गुना में हमारा कितना हो जाएगा 18। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा हमारा 144। तो y बराबर हमारा 12, बड़ी ये कौन सा छोटी संख्या, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं लोग। चलिए लोग हम अपना 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, लिख दिए हैं। बोल रहा है क्या, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे दिया है भाई, तो पहले हमें ट्रेन का चाल हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल जाए, तो भाई इसमें क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल जाती है। तो x में हम कितना करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसे फास्ट चल जाती है कितना, तो हमारा 5 घंटे बढ़ाने पर कितना हो जाएगा उसका, x प्लस में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन से तो भाई फॉर्मूला एक होता है समय निकालने के लिए, क्या, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अब बोला क्या है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। तो भाई देखिए, तो पहले हम यहाँ वाला बात समझिए लोग आप लोग, पहले वो समान चाल से चली है। ठीक है, अब फिर चाल क्या करिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या करिए, बढ़ा दी है, तो बढ़ाने में तो समान चाल। ठीक है, ये बढ़ने पर के चाल क्या किया, आपस में माइनस किए हैं लोग। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या बोला है कि 1 घंटा कम समय देता है, तो 1 घंटा हमारा टाइम, ये फॉर्मूला, ये रहा आपका टाइम। अब इनको ऐसे हम लोग, अब यहाँ से आप लोग सवाल बहुत बार करे हैं लोग। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम जैसा ले लेते हैं लोग। ठीक है, लेने के बाद ये इसे और ये इसे जाकर क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद भाई 360 जाके इससे गुना किया तो 360 है, ये जाके इससे गुना किया था हमारा कितना 1800। अब ये हमारा जो है वही है, लिख दिए हैं लोग। ठीक है, अब देखिए भाई प्लस का ही माइनस का यहाँ पर क्या हुआ, कट गया हमारा, तो बचा कितना 1800 बचा है 1800। और नीचे भाई x जाके इससे गुना करे तो x का स्क्वायर, और x जाके 5 से करेगा तो 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम वही रहेगा। तो x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 18, तो 18 को ये इधर उठ के लाए हैं लोग, तो माइनस के 18 हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो भाई अब यहाँ पे फैक्टराइज बनाइए लोग ना, 1800 जाके इससे गुना करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1800x का, हमारा 1800x का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। तो इसका हम कोई ऐसा दो फैक्टर बनाया जाए कि जोड़ दे घटा दे तो इतना आ जाए, अब माइनस प्लस कर दे तो हमारा 5 का 5 ही आ जाए। तो हमारा ये 45 और 40 इसका फैक्टर बना है। अच्छा, आगे वाला, तो अब देखिए इनमें से क्या कॉमन लेंगे और इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो भाई इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे, क्यों, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x प्लस में 45,
इतना बचा। यहाँ पे ऐसा क्या कॉमन ले कि हमारे यही सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा फैक्टर तो गलत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 40 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 40 से 40 किया तो x, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया तो कितना हमारा 4 45 बराबर में 0। अब आप लोग को पता है ये भी सेम ये भी सेम, तो दोनों में से एगो कोई लिख देते हैं। 45 बराबर में 0, ठीक है। अब फिर इन दोनों का एगो, तो x माइनस 40 बराबर में 0। तो x का मान कितना गया माइनस के 45। तो चाल कभी आप लोग को पता होना चाहिए, चाल कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, स्पीड जो होता है कभी माइनस में नहीं होता है, प्लस ही में होता है। और ये कितना हो जाएगा, x प्लस में है, 40 माइनस का उधर गया था प्लस का, तो ये हमारा प्लस का 40। तो हमारा वैल्यूड तो यही रहेगा हमारा, क्यों, क्योंकि भाई हम लोग का स्पीड जो होता है हमारा माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा क्या, तो ट्रेन की चाल हमारी कितने आ गई, हमारा 40 आ गई। और उसके बाद बोला कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो अब चाल क्या होगा, तो यहाँ पर 40 का मान रख दीजिए। तो 40 यहाँ पर 5 यहाँ पे, तो कितना हो गया 45। तो ना, तो हमारा सवाल में बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है क्या, तो 1 घंटा में समय ले तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की चाल ये रही हमारी ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप लोग का ना, नेक्स्ट वाला नहीं, 11 नंबर 12 नंबर सवाल भी हमारा सेम ऐसा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, हम लोग नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। इसमें बोला क्या, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9/3/8 क्या घंटे में भर देता है, ठीक है, भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। तो यहीं से पहले तो हमने माना है, क्या माना, कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय 1 घंटा। तो क्या बोला है, तो कम व्यास वाले नल जो होता है ना, इससे 10 घंटा कम समय लेता है भरने में। तो भाई इससे 10 घंटा क्या करता है, कम समय लेता है किसी हौज को भरने। मान लीजिए एक बड़ा सा नल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये कोई भी चीज़ है, तो छोटा नल इसको भरने में जितना समय लेता है ना, उससे ये 10 घंटा क्या करता है, कम समय लेता है बड़ा वाला व्यास का, ठीक है। जो नल होता है वो क्या करता है, 10 घंटा कम समय लेता है, और छोटा वाला ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो हमने क्या, ये छोटा वाला मान लो 1 घंटा लेता है, तो ये x का कितना 10 घंटा कम समय लेता है, तो कम समय लेता है भरने में किसी हौज को, ठीक है। तो हाई h घंटा। अब देखिए लोग क्या बोला है, तो ये देखिए लोग, एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा लोग, कि जब 2 गो आदमी हो या 2 गो नल हो, ठीक है, ऐसा कोई भी जैसा काम हो कि मतलब कोई एक काम को इतना देर में कर देता है, ठीक है, दूसरा कोई होता है उसी काम को इतने घंटे में कर देता है, ये वाला फॉर्मूला, जब 2 आदमी हो, ठीक है, आज दोनों को जब एबिलिटी या योग की बात बोल रहा है कि वो इतना देर में कर सकता है, तो हमारे ये वाला क्या करते हैं, इस वाले नियम से बनाते हैं हम लोग, क्या a इंटू बी ना, a इंटू बी, और नीचे में इसी को एक बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई, एक बार इसी को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं लोग, ठीक है। ये काम दूर क्या है हमारा टाइम इनवर्ट का आप लोग का क्वेश्चन है, ये उस टाइप के ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए, तो a और b, तो भाई ये हमारा इतना घंटा दिया हुआ है, तो इसको बदल दिए, 8 9 72 73 74 75 बटा में 8, इतना घंटा हो गया। इन दोनों पे a का मान हमारे a ये रहा और b ये, दोनों को हमने क्या किया रख दिया। तो भाई a को x से गुना किए हैं लोग, तो x स्क्वायर, फिर ये जाके इसे करेगा तो माइनस के 10x। यहाँ तक क्लियर आप लोग का। नेक्स्ट क्या बोला है, अब ये देखिए ना, प्लस, ये दोनों प्लस है तो जुड़ गया, माइनस का 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसे क्या किया है मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आया, ठीक है। इतने जोड़ घटाव हमने क्या किया है, इतना आया। अब जिसमें से जो फैक्टर बनता है उसको हमने इसको फैक्टर बनाया, और इसमें से क्या किया हमने, घटने के बाद हमारा जो भी आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज कॉमन लेंगे, यहाँ पर ऐसा कॉमन लिए जो हमारा क्या है, दोनों में हमारा क्या बराबर है, तो इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आएगा, तो हमने 8x कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो हमारा इतना आया। फिर इनमें से क्या ऐसा कुछ कॉमन ले कि हमारा कितना सेम टू सेम हमारा इतना ही आंसर आ जाए, तो हमने क्या माइनस के 30 कॉमन ले लिया है, तो हमारा यही आ गया। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, जो दोनों मिलता जुलता है तो हमने क्या करता है उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल यहाँ तक हमने बार बार किया होगा, तब इसको बार बार नहीं समझिएगा लोग, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता था, एगो कॉमन लेके बराबर में क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। अब फिर इसको क्या करते हैं, इनको इधर साइड में लेके क्या करते हैं, इनको भी एगो कॉमन ले लेते हैं लोग। हमारा कितना है 25x, ये हमारा 8x और 30, यहाँ पर 8x छूट गया है 8x,
बराबर में 0 हमारा ये है। अब देखिए लोग, अब यहाँ से 0 निकालते हैं लोग, तो x बराबर है माइनस उधर गया तो कितना हो गया हमारा प्लस का 25 ना, इसको निकालते हैं लोग। तो ये शॉर्टकट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 8, x बराबर हमारा 30/8 ना, यही ना आएगा। तो अब इसको पूरा काटते हैं तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25 26 27 28 29 30 ना, 8 तिया 24.75 हमारा ऐसा कुछ क्या आएगा, इसको हमारा इतना घंटा आएगा ना, x का मान जितना माना है, x का जो मान आया है, ठीक है। तो हम इन दोनों में एक चीज देखेंगे क्या, कि इनमें से अगर मान लीजिए आप लोग ये हमारा x घंटा में, अगर ये 3 घंटा में मान लीजिए 4 घंटा में भरता है भाई ना, अगर ये 4 घंटा में भरता है तो इससे 10 घंटा पीछे करेंगे लोग तो माइनस में कैसे कोई चीज भर सकता है, नहीं भरेगा ना। इसमें देखते हैं लोग, x का हमारा दोनों x ही का मान है, ठीक है, x हमारा क्या है, दोनों x ही का मान है। लेकिन x का अगर मान हम यहाँ पर 25 रखते हैं लोग, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो ये 15 घंटा में क्या करेगा, ये भर देगा हमारा ना। तो भाई देखते हैं हमारा बड़ा वाला नल किसी हौज को कितना देर में भर देगा, तो 25 घंटा में क्या करेगा, भर देगा। तो बड़ा वाला नल नहीं, ये छोटा वाला नल हमारा कितना, छोटा व्यास वाला नल किसी हौज को कितने देर में भर देगा, हमारा 25 घंटा में भर सकता है। तो भाई हमारा छोटा वाला, ये कम व्यास वाला तो पता चल गया हमारा कितना 25 घंटा में भरेगा। तो बड़ा व्यास वाला नल हमारा कितना देर में भरता है, तो x माइनस 10, तो x का मान कितना है हमारा 25, 25 में से 10 गया कितना आएगा हमारा 15, ठीक है। दोनों हौज के बारे में पता चल गया हम लोग का, यही आंसर है हमारा। आइए लोग हम अपना 4.3 वाला हम कितना 10 नंबर सवाल देखते हैं लोग, ठीक है। 10 नंबर सवाल देखिए या फिर 8 नंबर सवाल देखिए, दोनों हमारा सेम टू सेम सवाल है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखते हैं लोग, मैसूर और बंगाल के बीच, ठीक है, बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है, कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है हमारी अधिक चाल से क्या करती है, चलती है। तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करिए, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ी के क्या करना है, हम लोग को औसत चाल ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले सवारी गाड़ी की चाल x, ठीक है, मानेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर सवारी गाड़ी से क्या इसका चाल दिया हो क्या, कि सवारी गाड़ी से ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, ठीक है। तो भाई हमारी माना सवारी ट्रेन की चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब एक्सप्रेस ट्रेन की हमारा चाल कितना बोल रहा है कि इससे ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या फास्ट चलती है, तो इसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया जोड़ दिए, तो ये रहा हमारी सवारी गाड़ी का चाल है। अब माइनस हमारा क्या, हमारा एक्सप्रेस, तो 1 घंटा क्या समय लेता है हमारा, 1 घंटा कितना बोल रहा है कि क्या, तब कितना समय लगता है उनमें, 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। तो फॉर्मूला टाइम पता है क्या आप लोग को, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो भाई ये रहा हमारा ये। अब आप लोग को सेम जैसे हम 8 वाला क्वेश्चन में किए तो सेम टू सेम हमारी क्या है, वही सवाल है हमारा सेम। इन दोनों का क्या किए हैं, वही लिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद इससे हमारे ये कट गया, बचा कितना 1452 ना, ये इससे गुना किया है, फिर ये इससे गुना किया है, तो हमारा इतना आया है। बराबर में क्या किया है, एक दूसरे के ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है लोग, तो इतना आ गया है। इतना आने के बाद इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विघात फार्मूला में क्या क्या चेंज कर दिए हैं, 14 15 को 14 और 52 को इधर लेकर आए तो माइनस में हो गया। अब 11 का फैक्टराइज, इसका फैक्टराइज कर दिए हैं कि जोड़ दे घटा दे तो 11 आ जाए, आपस में गुना कर दे तो 1452 आ जाए। तो भाई 44 और 33 ये हुआ है, ये हम क्या किए हैं फैक्टराइज तोड़ दिए हैं। फैक्टर करने के बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है, तो देखिए x कॉमन लिए हैं तो x निकाल लूंगा, तो यहाँ पे x बचा 44 बचा। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आएगा, तो हम जाहिर से बात -33 कॉमन लेंगे तो हमारा ये आएगा। तो ये और ये दोनों हमारे क्या हुआ, बात बराबर आया है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, पहले सुनिए देख लेते हैं, इन दोनों का कॉमन में से एक कॉमन ले लेते हैं, x प्लस में 44 बराबर में 0, और यहाँ पर क्या करेंगे लोग, x माइनस में 33 बटा में 0, तो x बराबर में प्लस उधर गया तो माइनस के 44, यहाँ पर x माइनस हुए उधर गया तो 33, ठीक है। तो आप लोग बताइए, सेम कॉन्सेप्ट भी वही है, ये देखिए ना -44 आ रहा है, तो माइनस में स्पीड थोड़ी होता है, हमारा जो स्पीड जो होता है माइनस में नहीं होता है, ठीक है। चाल हमारा क्या माइनस में नहीं होता, प्लस ही वाला हमारा क्या होगा चाल होगा। तो हमारा x का मान
हमारा x का मान ही कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सवारी गाड़ी का चाल है, कितना 33 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा। अब बोला है, अब इसमें तो एक्सप्रेस का भी चाल निकाल देते हैं। इसमें और कुछ बोला है क्या, अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों का औसत चाल ज्ञात करना है। तो भाई आप लोग को तो पहले का पता चल गया, इसका पता कर लेते हैं लोग। तो x, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या रख सकते हैं, हमारे फर्स्ट वाला एक्सप्रेस का गाड़ी का चाल कितना है, x प्लस में 11 था ना, तो x का मान कितना है 33 और हमारा 11 फास्ट चलता था, जोड़ देंगे तो कितना 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फास्ट वाले का ट्रेन का चाल हो गया। तो हमारा कितना, इसका 33, इसका 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा दोनों का आंसर है। ठीक है। बोला है क्या, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, कितना 486 मीटर है। ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है। मान लीजिए हमारा दो को क्या होता है, ये हमारा दो वर्ग है। ठीक है। आज दोनों का क्या है, हमारे दोनों का वर्गों का, ये वर्ग दो वर्ग, तो दोनों का बोला है क्या, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितना है 486 है, और तथा इनका परिमापों का अंतर 24 मीटर है हो तो इन दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात करना। मतलब ये भुजा, ये सब क्या करना है, भुजाएं हम लोग को क्या करना है, ज्ञात कर देना है भाई। तो जो दी, तो माना पहले वर्ग का क्या है, वर्ग की भुजा x मान लिया, दूसरी को क्या मान लिया हमने, y मान लिया। ठीक है। मान लिया अब क्या है हमारा भाई, परिमाप का अंतर। तो आप लोग को परिमाप पता है 4a होता है हमारा फॉर्मूला, वर्ग का क्या होता है, परिमाप 4a होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 4a हमने 4x माइनस में क्या 4y, मतलब क्या हम दूसरी भुजा में से क्या करते हैं, पहली वाली को है, पहली में से बड़ी भुजा पहले वर्ग में से क्या करते हैं, दूसरी वाले को घटा देते हैं। ठीक है। और जैसे तो हमने क्या किया 4x माइनस में 4y, इनमें से जो कॉमन दिख रहा है हम लोग क्या किए हैं, कॉमन ले लिए। तो दोनों में 4 कॉमन दिख रहे हैं, 4 ले लिए, x माइनस वाई है, इससे काट दिए 24 आ गया। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये आ गया। अब आप यहाँ पर मन करें तो y को बराबर कर लो ना, तो x को क्या करो, मान निकाल लो यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x को मान निकाल के क्या कर दी, y को इधर भेज दिया। ठीक है। y को इधर भेज दिया तो हमारा x बराबर कितना आ गया है, इतना, और समीकरण इसको 1 मान लिया। ठीक है। अब फिर बोला है, आप लोग को क्वेश्चन ही बोले क्या, जब वर्गों का क्षेत्रफल का योग इतना हो। ठीक है। तो आप लोग पता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का, तो भुजा स्क्वायर, तो दोनों क्या किया, स्क्वायर कर दिए। तो भाई x का मान कितना है हमारा, इतना है, लिख दिए, इसका वर्ग, तो स्क्वायर, y का y, ये है, इसको हमने क्या किया, इधर लाके इधर बराबर में क्या 0 कर दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पीछे वाला क्वेश्चन देखिएगा लोग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या किए, बताए हैं, उसको तोड़ दिए हैं। ठीक है। यहाँ तक टूट गया। अब जो घट रहा है, जुड़ रहा है, उसको हमने क्या किया, कर दिया है। तो ये हमारा है, इनमें देखिए 2 से 100 को हमने क्या किया, इन पूरे में से 2 को कॉमन ले लिया। आप कॉमन में नहीं भी लेते तो चलता, कॉमन लेने से ये होगा कि थोड़ा सा अंक हमारे क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो इसका गुणनखंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो ये हमारा आ गया, 2 से 2 निकल गया, तो y का स्क्वायर 12 निकल गया ना, 12 में से 6 उतर गया, फिर ये बच गया। ये हमारा गुना में है, उधर 0 में चला गया, तो हमारा क्या हुआ, हमारा अंक खत्म हो गया। ठीक है। हमारा ये 2 का काम खत्म। अब 216 को हमने ऐसा कॉमन फैक्टराइज किया है कि आपस में गुना कर दे तो इतना आ जाए, जोड़ दे घटा दे तो इतना आ जाए। तो 18 12 कर दिए हमने ना। अब इनमें से क्या किया, जो कॉमन दिखना था हम कॉमन निकाल दिए हैं। ठीक है। कॉमन निकालने के बाद आप लोग को जब ये और ये दोनों बात क्या है, बराबर दिख रहा है, तो हमने क्या करा, पहले इनका मान निकाल लेते हैं। तो y प्लस में 18 बराबर में 0, और इन दोनों को एक बार लिख दीजिए, y प्लस में 12 बराबर 0। तो y का मान यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस के 18, और यहाँ पे कितना जाएगा, y बराबर हमारे कितना है, प्लस माइनस का है 12, ये उधर गया था प्लस का 12। तो भाई आप लोग ये बताइए कि कभी भी भुजा हमारा माइनस में नहीं होता है, हमेशा क्या होगा, हमारा प्लस में होगा। तो हमारा प्लस वाला आंसर होगा ना, प्लस ही वाला ना आंसर होगा। तो हमारा भाई दूसरी भुजा तो पता चल गया था, पहली भुजा हमारा कितना है। तो आइए इसमें है क्या करते हैं, 12 का इसमें मान रख के हम अपना आंसर निकालते हैं। तो x बराबर 6 हमारा पहले से, y का मान कितना है हमारा 12, तो कितना गया 12 6 18, यही हमारा क्या होगा। तो हमारी पहली भुजा कितना आ गई हमारी 18, और दूसरी भुजा कितना है हमारा 12, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। चलिए ये चैप्टर हमारे यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है।